विश्व हिंदू परिषद महाकौशल प्रांत संगरूली विभाग के सीधी जिला में आयोजित विशाल त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम में बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दानुरिया ने करीब 1000 से अधिक हिंदू युवाओं को सामूहिक रूप से त्रिशूल दीक्षा दिलाई। इस अवसर पर उन्होंने हमारे चैनल से खास चर्चा की। गौरतलब है कि पूरे भारतवर्ष में 1992 से 2024 तक 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वस्त के होने के उपलक्ष्य में शौर्य यात्रा निकाली जा रही थी और शौर्य यात्रा का उद्देश्य अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाना था, जो बनकर तैयार हो गया है। इसलिए भारतवर्ष की प्रत्येक विभाग स्तर पर त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम आयोजन करने का निर्णय लिया, जिसके तहत सीधी में कार्यक्रम आयोजित किए गए। त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम के बाद बजरंग दल की राष्ट्रीय संयोजक नीरज दानुरिया ने सीधी और सिंगरौली जिले की विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया, जिसको लेकर उन्होंने हमारे संवाददाता मनोज मिश्रा से खास चर्चा की, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार और सीधी जिले में धर्मांतरण के बढ़ रहे मामलों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश से मनोज मिश्रा। आज हम बात करेंगे बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक जी से, जो आज सीधी जिले में प्रवास पे थे। सीधी सिंगरौली में इनका आगमन हुआ और इन्होंने भ्रमण किया। सर, जो पहले तो सीधी जिले में आपका स्वागत है, जो आपने बताया। और सर, आपने अभी आपका भ्रमण कार्यक्रम हुआ था और इस दौरान क्या पाया आपने, जो क्षेत्र में आपने भ्रमण किया? संगठन के संगठनात्मक काम चलते रहते हैं, उसी के निमित्त आज बजरंग दल के द्वारा त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम हुआ है। बजरंग दल ने इस हर जिले के हर प्रखंड में तय किया है कि वह प्रखंड में पढ़ने वाले प्रत्येक गांव, यानी एक प्रखंड में 70 से 75 गाँव होते हैं, हर गांव से 25 से 30 नौजवानों को त्रिशूल दीक्षा का संकल्प कराने का काम किया है। क्योंकि बजरंग दल ने संकल्प लिया है कि देश के इस्लामिक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, वक्फ बोर्ड और धर्मांतरण ईसाई, इन सबसे रक्षा करने के लिए हिंदू युवाओं को संकल्पित करना पड़ेगा, संस्कारवान बनाना पड़ेगा और संकल्प करा करके इनको परास्त करना और अपनी भारत माता की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए आजीवन संकल्प लेकर के जिए, मिशन के रूप में जिए। इस संकल्प को उद्देश्य कार्यक्रम उसी के लिए काम है। सर, जो ये त्रिशूल जो आप दीक्षा दिला रहे हैं त्रिशूल का, क्या इसका क्या उद्देश्य होगा? मेन ये जानना चाह रहे हैं आपसे। मेन उद्देश्य यही है, त्रिशूल एक धार्मिक शक्ति का सिंबॉलिक है। भगवान शंकर के हाथ में त्रिशूल था, हमारे हर देवी देवता के हाथ में कोई न कोई शस्त्र है और उन्होंने उससे धर्म की रक्षा की। हर एक ने कोई न कोई धर्म के संबंध में काम किया। माता दुर्गा ने महिषासुर, इसी प्रकार प्रभु श्री राम ने अपने धनुष बाण से रावण का वध किया। इसी प्रकार से जो भी आवश्यकता रहती है, शस्त्र का उपयोग धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए किया गया। तो हिंदू भी शस्त्रधारी बने और हिंदू संकल्प लेकर के अपने धर्म की रक्षा करे, अपने जीवन मूल्यों की रक्षा करे, हिंदू जीवन मूल्य की रक्षा और हिंदू जीवन की पुनर्स्थापना करे, ये काम में लगे। ये उद्देश्य लेके हम काम। सर, हिंदियों की बात आपने कहा अभी हिंदियों को आप पता है कि हिंदियों के बारे में कितनी कतल हो रही है, उसकी विषय में क्या कहना चाहते हैं? हिंदू का पतन नहीं हो रहा, हिंदू का कोई पतन का विषय नहीं है। हिंदू तीव्र गति से पूरी दुनिया में छा रहा है। हिंदू आज अपने बांग्लादेश की हम बात कर रहे हैं। बांग्लादेश में आप देख रहे हैं कि निरंतर हिंदियों के साथ, वो बांग्लादेश का विषय हो गया। जी जी, बांग्लादेश का जिस विषय का आप बात कहना चाह रहे हैं, तो बांग्लादेश में वर्तमान पहले 1971 में भारत के सैनिकों के पराक्रम और भारत की सरकार की इच्छा शक्ति के कारण ही बंगाल अस्तित्व में आया एक देश के रूप में। यह भारत ने पराक्रम किया और भारत ने पराक्रम किया वह रहने वाला अल्पसंख्यक हिंदू, जिसके लिए 1952 में नेहरू और लियाकत का समझौता हुआ था। उसमें यह तय हुआ था कि पाकिस्तान में रहने वाला हिंदू, पाकिस्तान कल बांग्लादेश सब मिलकर था, उसमें रहने वाला हिंदू अर्थात अल्पसंख्यक, उसके हितों की रक्षा वो सरकार करेगी और भारत में रहने वाला अल्पसंख्यक की रक्षा वो करेंगे, भारत करेगा। आज भारत में मुसलमानों की संख्या 14 करोड़ मुसलमान, 5 करोड़ ईसाई हो गए, लेकिन दोनों जगह पर पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदू की संख्या कम हुई है। उन्होंने हिंदू हित का काम या हिंदू अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं की। वो देश का दोष है कि उस देश ने अपने जो तय किया समझौते में उसका पालन नहीं किया। वर्तमान समय में जो हिंदुओं का प्रवाह अत्याचार हुए हैं, इसके लिए भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना चाहिए और जो समझौते हुए तो उनके पालन के लिए बाध्य करना चाहिए, या जो समझौते हुए उस समझौते को तोड़ देना चाहिए।
जैसे बांग्लादेश, जैसे पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग किया, ऐसे ही बांग्लादेश के भी 2 भाग करके हिंदू को अल्टरनेटिव दी जा सकती है। ये काम करने का कार्य करना चाहिए। कुल मिलाकर के बांग्लादेश को दबाव में लाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय दबाव में। छोटी सी बात और है, इसी से जुड़ी, हिंदुओं से ही जुड़ा हुआ। सर, धर्मांतरण का बहुत बड़ा वो चल रहा है। हमारे जिले में ही कई ऐसे प्रकरण आ चुके हैं और लोग उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या करना चाहेंगे इस विषय में? देखिए, धर्मांतरण का विषय सेवा और शिक्षा की आड़ में ईसाई मिशनरियाँ हमारी जनजातियों का धर्मांतरण करने में एक उन्होंने सुयोग्य साजिश की। केवल क्षेत्र के अंदर अलगाववाद फैलाने की दृष्टि से, जैसे नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर आज जल रहा है, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, जहाँ कभी हिंदू था उन्होंने ईसाई बाहुल्य कर दिया और वहाँ अलगाववाद पैदा हो रहा है। ऐसे ही भारत में कई स्थानों पर अलगाव पैदा हो, भारत अस्थिर हो, भारत छिन्न हो, भारत के पेट्रोल ऐसे षड्यंत्रों को लगे हैं। इन षड्यंत्रों के लिए बजरंग दल अपने काम को जो कर रहा है, त्रिशूल दिशा से काम कर रहा है, साप्ताहिक मिलन केंद्रों के काम और संस्कार दिन का काम उनके बीच में कर रहा है, देवभक्ति के काम कर रहा है। उनके बीच में जाकर के उनकी चंगाई सभाओं को, उनकी प्रार्थना सभाओं को स्थगित करा रहा है, प्रशासन से मिलकर जानकारी दे रहा है। धर्मांतरण करने वाले ईसाइयों के मौके पर पहुंचकर उनको, उनकी योजनाओं को पर्दाफाश करके ऐसे लोगों को, धर्मांतरण करने वाले द्रोहियों को जेल भिजवाने का काम बजरंग दल कर रहा है। और इसके साथ ही साथ बड़े पैमाने पर जिनका धर्मांतरण हो गया है उनकी घर वापसी का काम भी कर रहा है और बड़े कौन से लोगों को लाने सफल भी हुए हैं। जहाँ जहाँ जानकारी नहीं आ पाती वहाँ नहीं है, लेकिन आगे प्रयास करेंगे ऐसे धर्मांतरण न हो पाए।